बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, किसी एक गांव में जाते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। वे पूरे अपने अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा देते थे। वह जहां भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भुलाकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और पूरे चाइना में वे 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका बहुत मान सम्मान करते, क्योंकि इससे पहले और उनके बाद किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन को केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वह विशेष रूप से किसी पर हंसते नहीं थे। वे बस हंसते थे जैसे उन्होंने इस संसार को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने इस जीवन को समझ लिया हो। उन 3 भिक्षुओं ने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते। इसलिए उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु होगी तो बाकी जो शेष 2 भिक्षु हैं वे जरूर रोएंगे। यह देखने लायक दृश्य होगा, क्योंकि किसी ने भी उन्हें रोते हुए आज तक नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के शव के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे आज से पहले उन्होंने कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह तुम्हारा साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको नहीं हंसना चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्ष तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ रहे, हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब उस मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वे दोनों भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा भिक्षु जो मृत था उसके चेहरे में भी हंसी थी। चीन में एक प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने को कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। हंसी हमेशा ताजा और युवा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब तीसरे भिक्षु की चिता में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला
कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ फटाकों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे रंगों में फैल गया। और यह देखकर एक बार फिर से पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन मरने के बाद भी तुमने हमें फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे में पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी।